इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि हम सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, कौन कौन से रिक्वायरमेंट हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एलिस्ट्रेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द व्हाट ऑफ ए सिस्टम, नोट द हाउ। हाउ जो वर्ड यूज हुआ है ये आपका यूज होगा सॉफ्टवेयर डिजाइन के पर्पस के लिए, राइट। The input to the requirement engineering is the problem statement prepared by the customer। क्योंकि जब फर्स्ट ऑफ ऑल SDLC को, ओके टेल मी, SDLC का जो फर्स्ट फेज है उसका नेम बताइए मुझे, फर्स्ट फेज ऑफ SDLC मॉडल, टेल मी फर्स्ट नेम। Requirement analysis. रिक्वायरमेंट, वेरी गुड, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एंड अब जो SDLC के फेजेस है, फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड इज डिजाइन, राइट, Designing. डिजाइन, ओके, थर्ड वन इज Development. code and implementing, okay, coding and implementing, okay, fourth one is Implementation and maintenance. टेस्टिंग, बेटा टेस्टिंग, राइट सोनाली, बिल्कुल राइट, यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड नेक्स्ट जैसा कि अभी बोला मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस, ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट, वेरी गुड, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो जितने भी पेजेज है SDLC के, ये सभी क्या बनेंगे अब जब हम डीप में इनको रीड करेंगे। तो SDLC का जो फर्स्ट पेज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, वो ही अपना न्यू यूनिट है, डिजाइन है वो भी अपना न्यू यूनिट होगा। लाइक दिस हम क्या करेंगे, हम एक एक जो SDLC का पेज है उनको बिल्कुल एलेबरेट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे उनकी, राइट। तो जो फर्स्ट पेज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इस मीनिंग रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द व्हाट ऑफ द सिस्टम, नोट द हाउ, हाउ इज आपका कंसिडर होगा सॉफ्टवेयर डिजाइन में। Requirements engineering produce one large document written in a natural language contain a description of what the system will do without describing how it will do। तो ये आपका क्या होगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। अब हमने डिस्कस भी किया कि रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, हम क्या बना लेंगे, SRS बना लेंगे। Obviously you already know about the word SRS. Now tell me what is the full form of SRS is? Software requirement specification. वेरी नाइस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और ये इंक्लूड होता है आपका किसमें, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। तो जो आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट बनता है कि हम कैसे उसको कंक्लूड करते हैं कस्टमर के एंड से। जो भी कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा तो हम उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएंगे और जिसे बोला जाएगा SRS डॉक्यूमेंट, राइट। नाउ so I hope this is clear for everyone, the definition of software engineering. Say yes or no. Yes, ma'am. Okay. yes ma'am, Okay, bacha. If you have any doubts, you can ask. Now we will go to the next step. Crucial process steps. The quality of a software product is only as good as the process that creates its. Requirement engineering is one of the most crucial activity in this creation process. Without well-written requirement specification, developers do not what to build, customer do not know what to expect, and there is no way to validate that the build system satisfy the requirement. अब आते हैं हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की 4 स्टेप्स हैं। लाइक SDLC के जितने भी पेजेस थे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस एंड डिप्लॉयमेंट। सेम एज इट इज। अब रिक्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग है इसके भी 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैव, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अपने पास क्या है, सॉफ्टवेयर है और वो हमें कैसे क्रिएट करना है उसकी भी स्टेप्स है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में जाएगा, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। एंड फाइनल में उसका क्या बन जाएगा, SRS। बट SRS बनने से पहले उसको क्या क्या फॉलो अप करना पड़ेगा, विच अप्रोच वी हैव टू फॉलो, रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स रिव्यू। 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, सेकंड वन इज एनालाइज, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू। तब जाके आपका क्या बनेगा, SRS बनेगा। अब नाउ फर्स्ट पेज इज रिक्वायरमेंट्स एलिस्टेशन। नाउ टेल मी what is the meaning of elicitation? Simple meaning. मैम पता करना।
Okay, पता करना. Okay, anybody else? Require only. What is the meaning of the only word elicitation? Elicitation. Tell me. Gayatri, Sonali, Parul. Who will give answer? Deepak, Hemant, Hital, Hitesh, Kuldeep, Kishore, Megha, Nancy, Nikita, Parul. Now tell me, what is the meaning of elicitation in requirement engineering? अभी एक बच्चे ने आंसर किया ना ये, बाकी मैम सभी इसका विकल्प. मीनिंग है हम लोग सही प्रोडक्ट को बना भी रहे हैं या नहीं. एलिसिटेशन का मीनिंग सॉरी मैम, मैंने वैलिडेशन का बोला. नहीं, हाँ भाई ना बच्चा, एलिसिटेशन का बताना आपको. प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन. पारुल, रोशन, are you guys listening? What I'm saying? मैम इट्स लाइक डिस्कशन with your stakeholders. One by, at a time, only one student give answer. One by one, please. बाकी मैम ओपन रखिए अपना माइक. meaning is the process of gathering and clarifying the वेरी गुड, needs and बिल्कुल. expectations and requirement of stakeholder for a software project. वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है. एनीबडी एल्स? वेरी गुड सोनाली. एनीबडी एल्स? एट ए टाइम ओनली वन स्टूडेंट कैन गिव आंसर. बिल्कुल ठीक है सोनाली. बाकी रोशन, नेहा. Are you guys listening? Yes, ma'am. It's like gathering the information from stakeholders and doing activities like brainstorming. Okay, okay. Suraj, please give on. Ma'am, Yes. it means extracting the requirements from the client and putting it forth for discussion and everything Okay. before moving to the next Okay. stage. Okay, bacha, very good. Now, I will explain. Meaning of requirement elicitation. एक सिंपल सा वर्ड है elicitation. इसका मीनिंग क्या होता है? गैदरिंग. कुछ बच्चों ने यहाँ टेक्स्ट में भी मैसेज किया, वेरी गुड. और दो तीन बच्चों ने यहाँ पे भी आंसर किया, वेरी गुड. देखो, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का मीनिंग होता है कि गैदर करना, इकट्ठा करना जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपके पास. तो वन बाय वन हमारे इन स्टेप को हम रीड करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं. एलिसिटेशन मीन्स गैदरिंग करना, कलेक्ट करना इन्फो को, जो भी कस्टमर के एंड से आ रही है, एंड यूजर्स के एंड से आ रही है, उनको इकट्ठा करेंगे. सेकंड वन इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस. इट मीन्स हम एनालाइज करेंगे विच वन इज परफेक्ट, विच वन इज नॉट परफेक्ट, विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग, right, which one is feasible. Okay, next one is requirement documentation. It means we have to make a document like SRS. And last one is requirements review. It means same as it is analyze. Review means कि अब हमें क्या करना है, उसको like review करना कि सब कुछ अपने पास कलेक्ट हो गया है, इकट्ठा कर लिया अब हमें डिसाइड करना है कि हम उस पर क्या डिसाइड करें. इट मीन्स विच वन इज बेटर, विच वन इज इम्प्रूवमेंट, है ना. तो जब ये चारों फेज इंक्लूड हो जाएंगे, कंक्लूड करके हम क्या बना देंगे? SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. अब वन बाय वन इनको रीड करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन? दिस इज ऑल्सो नोन एज गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स. हाईलाइट. अब ये बुक आपको मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी आपको इन्फो किया था कि आपको ये बुक अगर फॉलो करनी है तो प्लीज PDF अवेलेबल है. तो नाउ इन वर्ड्स को हाईलाइट करें. दिस इज ऑल्सो नोन एज गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट. गैदरिंग और कलेक्टिंग. Here requirements are identified with the help of customer and existing system process. It means कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कस्टमर से, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोसेस है, इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो, है ना, फिजिबल है तो. सेकंड वन इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस.
Analysis of requirement start with the requirement elicitation. Obviously, first of all हम इकट्ठा करेंगे तभी तो एनालाइज करेंगे उसको. जब हमारे पास इन्फो होगी तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे. अगर रिक्वायरमेंट अपने पास है ही नहीं तो कैसे एनालाइज करोगे? तो फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन. The requirements are analyzed in order to identify inconsistency. Obviously, उसमें क्या क्या inconsistency है? Now tell me what is the meaning of consistency. Then आप inconsistency को समझोगे ना. So what is the meaning of consistency? Tell me, all of you guys. What is the meaning of consistency? Continuity. Explain with Continuity. answer. Yes, please, Abhishek. Continuity. Not continuity, consistency. Doing something at constant rate. Okay. मैम हम अगर आज एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तब भी सेम रिजल्ट दे रहा है, थोड़े टाइम बाद कर रहे हैं डिफरेंट मैम परफॉर्मिंग इन अ सेम सिमिलर वे. रिजल्ट दे रहा है, दैट इज कंसिस्टेंसी. वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. एनीबॉडी एल्स कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है विद प्रॉपर एग्जांपल? कोई और बच्चा भी अगर एक्सप्लेन करना चाहता है सेम कंसिस्टेंसी को तो प्लीज एक्सप्लेन. मैम अगर जैसे कि कोई लूप चला रहे हैं हम लोग और वो जो लूप है वो हर आइटरेशन में +1 हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो 1 प्लस कंसिस्टेंट है मैम. लाइक हर एक बार वो सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है मैम. ये एग्जांपल हो सकता है. ऐड नहीं कर, ऐड मतलब कि आपने एग्जांपल ठीक दिया है, बट इन दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द वर्ड इज कंसिस्टेंसी. जैसा कि अभी पारुल ने बताया था, कंसिस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर हम उसमें कुछ भी रीड या राइट करें उसके बाद भी आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए. इट मीन्स कि अगर आपका रिजल्ट पहले लाइक कुछ भी रिजल्ट आ रहा है और हम फिर उसमें रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद भी सेम रिजल्ट आना चाहिए जो कि पहले आया था. इट मीन्स कि जो आपका डेटा है, आपकी जो इन्फो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. हम उसमें चाहे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, चाहे रीड करें या राइट करें. ओके, तो आपको हम उसमें आइट्रेशन कैसे लगाएंगे? आइट्रेशन नहीं लगानी हमें. वी हैव टू चेक ओनली द रिजल्ट बिफोर द ऑपरेशन एंड आफ्टर द ऑपरेशंस. आई होप ये क्लियर हुआ होगा कंसिस्टेंसी. अब आता है इनकंसिस्टेंसी. तो इट मीन्स अब आपका जो डेटा है, जो आपकी इन्फो है, वो इट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो इनकंसिस्टेंट आ रहा है. इट मीन्स डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है. लाइक दिस, देखो अभी analysis of requirements starts with the requirement elicitation. The requirements are analyzed in order to identify inconsistency, defects, omissions, etc. Obviously क्या खराबी आ रही है उसमें, क्या deactivate हो रहा है. We describe requirements in terms of relationship and also resolve conflicts if any. Obviously अगर उसमें किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी एरर, कोई भी कंफ्लिक्ट आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन एंड एनालिसिस. द डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट विल बी फाउंडेशन फॉर द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर. इट मीन्स अब आपको उसको क्या बनाना है, आपको क्या क्रिएट करना है? SRS डॉक्यूमेंट, राइट? द डॉक्यूमेंट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. इट मीन्स you have to create a document and the document name is SRS. And last phase is requirements review. The review process is carried out to improve the quality of the SRS. Obviously review means like आप किसी भी like कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेजेस है, इट मीन्स कोई भी ऐप है, कोई अमेजोन है, इट मीन्स किसी भी ऐप को लगा लो आप उसके बारे में पोस्ट नहीं करते रिव्यू कि वो बेटर क्वालिटी है या वर्स क्वालिटी है. लाइक दिस कि आपको रिव्यू देना इज लाइक पॉजिटिव वे और इज नेगेटिव वे. So requirement review process is carried out to improve the quality of the SRS. It may also be called as requirement verification. Okay, now tell me, what is the difference between verification and validation? Obviously आप पोस्ट ग्रेजुएट करने का है वो आप लोग अभी, है ना? तो now tell me, what is the difference between verification and validation? Tell me, anybody? Difference between verification and validation? Poonam, Nikita, Neha, Nancy.
हम वेरिफिकेशन में हम ये चेक करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम प्रोडक्ट जो बनाना चाह रहे हैं, जो हमने डिसाइड किया है वही है कि नहीं है, रिजल्ट वही शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और Okay. वैलिडेशन में हम ये चाहते हैं कि जो कस्टमर की नीड्स थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो वैलिड उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वैलिड है कि नहीं। Okay. और वी कैन से द सॉफ्टवेयर इज ऑब्वियसली क्या है कि करेक्ट है, सिस्टम आपका बिल्कुल करेक्ट जी, बना है, राइट। वेरिफिकेशन में हम सिर्फ जैसे LHS RHS वेरीफाई कर लेते थे कि हाँ ठीक आ रहा है कि नहीं उसको, और वैलिडेशन में हम क्या कर रहे हैं कि नीड सेटिस्फाई हुई कि नहीं कस्टमर की। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। बेटा पारुल के अलावा कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं कर रहा है? आई थिंक अखिल आनंद, यस, प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। Ma'am, it's अखिल, verification. Verification meaning the verification correctness of process, and validation is a correctness of product. I think. ओके, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं? प्रोसेस को वेरीफाई कर रहे हैं, और उधर हम क्या कर रहे हैं? करेक्टनेस ऑफ प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट बन गया। लाइक Yes. वेरिफिकेशन क्या होता है कि वेरीफाई करना, मतलब आपका सिस्टम जो है, अभी हम उसके बिल्कुल ही गारंटेड नहीं बोल सकते कि जो हमने सिस्टम बनाया, जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो, वहाँ पे हम कंफ्यूज है। बट वैलिडेशन में अब आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट है, राइट प्रोडक्ट बना है, ठीक है। ओके, now come to the point. For maximum benefit, मैम हेलो yes, yes, मैम, वेरिफिकेशन जो है वो हम लोग किस बेसिस पे करते हैं मैम? SRS के बेसिस पे? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन SRS होल SDLC फेजेस बेटा, क्योंकि हम हर एक फेज में तो देखो, वाटरफॉल मॉडल भी हमने पढ़ा है, स्पाइरल भी, इंक्रीमेंटल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन से अप्रोच फॉलो कर। आप वाटरफॉल मॉडल अप्रोच कर रहे हो तो आप लास्ट में चेक करोगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अगर आप इंक्रीमेंटल प्रोसेस कर रहे हो या एवोल्यूशनरी मॉडल कर रहे हो, हम वाटरफॉल का और एवोल्यूशनरी मॉडल का एग्जांपल लेते हैं। वाटरफॉल मॉडल में आप बिल्कुल लास्ट में चेक करोगे, वहाँ पे कस्टमर की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं पूरे में। लेकिन अगर आप कौन सा होल अप्रोच फॉलो कर रहे हो, एवोल्यूशनरी मॉडल कर रहे हो, लाइक स्पाइरल मॉडल, तो उसके हर एक फेजेस में क्या होगा? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होगा। फिर या एजाइल मॉडल यूज कर रहे हो तो हर एक फेजेस में होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप SDLC की कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हो। आई होप क्लियर हुआ ये, यस मैम, ओके। है ना। ये डिपेंड करेगा कि आप SDLC का कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हो, देन वी हैव टू डिसाइड इट। अब लाइक देखो, वाटरफॉल के भी 3 to 4 पार्ट्स, लाइक वाटरफॉल मॉडल also called classical model, also called traditional model, also called iterative waterfall, also called V model। वाटरफॉल का ही डिफरेंट पार्ट है V मॉडल, इट मीन्स वेरिफिकेशन मॉडल, वेरीफाइंग मॉडल, उसमें भी हम चेक करते जाते हैं। इट मीन्स आपको डिपेंड करेगा कि आप SDLC का कौन सा मॉडल फॉलो अप कर रहे हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कहाँ पे होगा। यस मैम। मोस्ट ऑफ द केसेस ये लास्ट में ही होगा, क्योंकि वाटरफॉल में जो मॉडल है वो बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल है, अभी उसको कोई फॉलो अप नहीं होता। अभी हम यूज कर रहे हैं एजाइल मॉडल, क्योंकि अब लोगों के अंदर इतना पेशेंस, इतना नहीं है, टाइम पेशेंस है ही नहीं कि वो एक सिंपल सॉफ्टवेयर के लिए सालों वेट करे, उनको जल्दी से सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है वो ईच एंड एवरी फेज में हम कंक्लूड करते जाएंगे, जब हम न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एजाइल मॉडल्स को की हेल्प से ट्राई करेंगे, लाइक स्क्रम मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स है। ओके, the review process is carried out to improve the quality of the SRS. It may also be called as requirement verification. For maximum benefits, review and verification should not be treated as a discrete activity to be done only at the end of the preparation of the SRS. It should be treated as continuous activity that is incorporated into the illustration, analysis and documentation. तो एक बार ये read कर लेना first of all. Next we have to come present state of practice. It means most software development organization agree to the fact that there should be a set of activities called requirement engineering, and their success is vital to success of the entire project. So why it is the state of the practice, no better than it is. There are several reasons, not all of them obvious, some of the discussed below. First one is requirement are difficult to uncover, लाइक हमने पढ़ा था ना सॉफ्टवेयर मिथ, सेम एज इट इज है।
Requirements are difficult to uncover. Now explain करें इस लाइन को. Requirements are difficult to uncover. किसी भी मॉडल्स का एग्जांपल ले सकते हो, बताइए. Yes. Now listen. अगर आप वाटरफॉल मॉडल का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम वाटरफॉल का एसडीएलसी का, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स का क्या रोल है कि आप एट ए टाइम एक बार ही अपने रिक्वायरमेंट्स डेवलपर को बता दोगे, बार बार आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. तो वाटरफॉल में क्या होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज नहीं होगी, एक बार ही आपको बताने का टाइम मिलेगा. बट इन केस वी हैव टू यूज like prototyping model. In prototyping model we have requirements are not clear, we have to create dummy model. और हम उसको किसको दिखा रहे हैं, कस्टमर को. जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता हम उस रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते रहेंगे. तो डिपेंड किस पे कर रहा है, एसडीएलसी के मॉडल्स पे कर रहा है. कि अगर वाटरफॉल मॉडल है तो हमने रिक्वायरमेंट्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, फ्रीज कर दिया है. बट वी हैव टू यूज प्रोटोटाइपिंग मॉडल. तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट चेंजेबल है, हम उसको चेंज कर ही नहीं रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे ये समझ आया है फर्स्ट सेंटेंस. Requirements are difficult to uncover. Obviously, today we are automating virtually every kind of task. Some that were previously done manually, and some that have never been done before. In either kind of application, it is difficult, if not impossible, to identify all the requirements, regardless of the techniques we use. No one can see a brand new system in the entirely. Even if someone could, the distribution is always incomplete at start. Users and developer must resort to trial error to identify problem and solution. Obviously, अब ये डिपेंड करता है कि आप एसडीएलसी का कौन से मॉडल को चूज कर रहे हो, कौन से मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हो. अगर वाटरफॉल मॉडल है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है. और अगर आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, चेंजेबल है. जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता मॉडल्स को देख के, तब तक हम रिक्वायरमेंट्स को क्या करते रहेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे. नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट चेंज. ऑब्वियसली ये भी किस पर डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट एसडीएलसी मॉडल्स पे, विच वन यू हैव टू फॉलो. एंड लास्ट वन, थर्ड वन इज ओवर लेंथ ऑफ केस टूल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस क्लास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केस टूल? आर यू गाइज लिसनिंग? Computer aided software engineering. कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके, वेरी गुड. अब इसको एक्सप्लेन करें, क्या होता है केस टूल, कहाँ पे यूज होता है, वेयर इट विल यूज. नाउ टेल मी, केस टूल कहाँ पे यूज होता है. केस टूल आप टेक्स्ट भी कर सकते हो. ओके, अगर किसी के माइक में इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो. जो मैंने आंसर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट्स द क्वेश्चन, डिफाइन केस टूल. ओके अखिल, प्लीज. To boost the speed of development and improve the accuracy. सॉरी, प्लीज रिपीट अगेन, रिपीट. प्रोसेस ऑफ स्पीड को बूस्ट करने के लिए. ओके, एनीबॉडी एल्स? Please explain. Repeat again. Case tool. Please repeat. एटलीस्ट देख के बताओ, गूगल करके बताओ. केस टूल गूगल करके फिर आंसर करें. ओके, केस टूल आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट automate tasks in the software development process, improving efficiency and productivity. Okay, very good. Neha, case is used to ensure high quality and defect free software. Okay, very good. दो बच्चों ने आंसर किया, बाकी यहाँ पे दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स
आर यू गाइस लिसनिंग? तो ही बच्चों का आंसर यहाँ पे आया है। A case tool is software that helps software engineers plan, design, develop, test, and maintenance of the software system. Okay. Conclusion of the point: case tool is used to high quality software के लिए यूज किया जाता है. It means आप चेक करते हो process improving efficiency, productivity. Obviously, we can say देखो, computer aided software engineering tools are often sold as fancy as these exerted claims have created a false sense of trust, which could inflict untold damage on the software industry. Case tools are important to developer, including requirement writer, as word processor are to others. However, if does not rely on the requirements engineering tools without first understanding the establishment requirement engineering principle, techniques, and process, we have to create realistic expectation of the tools. It means जो आपका case tool है वो conclusion of the point we have to conclude better quality, high quality software. We need to draw the attention. Software application that automate the support various stage of the software development life cycle. Conclude करते हैं जो case tool आपका यूज किया जाता है हाई क्वालिटी के लिए और आपका बग फ्री सॉफ्टवेयर हो. नेक्स्ट आते हैं टाइट प्रोजेक्ट शेड्यूल. इट मीन्स कि अगर आप डेडलाइन एक के बाद ही एक क्लियर कर दोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी. अब जो भी सिस्टम आप जो भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलपर को दिया है कि आप बोल दो कि मुझे सिर्फ एक वीक में ही अपना कंप्लीट चाहिए सॉफ्टवेयर, तो ऐसा पॉसिबल है? ये एटलीस्ट कुछ टाइम तो चाहिए उनको, बिकॉज ऑफ आइदर लैक ऑफ प्लानिंग और अनरीजनेबल customer demand. Many projects start with insufficient time to do a decent job. Obviously, sometimes even the allocated time is reduced while the project is underway. It also customer to reduce time set apart to analyze requirements for early start of designing and coding, which frequently leads to the disaster. Obviously, अगर आप डेडलाइन एक ऐसे सेट करोगे तो यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो आपका हमें एक इतना टाइट शेड्यूल भी नहीं देना. वी हैव टू कैलकुलेट ऑन एवरेज ना. आप एवरेज शेड्यूल तो दोगे, डेडलाइन हमें देखनी पड़ेगी. नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बैरियर. ओब्वियसली ये भी पॉसिबल है. लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, कल्चरल बैरियर हो सकता है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज ए कम्युनिकेशन इंटेंसिव एक्टिविटी. यूजर एंड डेवलपर्स हैव डिफरेंट वोकैबुलरी. ओब्वियसली पॉसिबल है. प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड टेस्ट. Developer usually want more precise specification while user prefer natural language, selecting either result in misunderstanding and confusion. Obviously, ये communication का barrier नहीं होना चाहिए. Next one is market driven software development. Many of the software development is today market driven possible है. Like अगर आप C जो भी programming language है, C है, C++ है, Java है, in this era ऑब्वियसली ऑनलाइन कंपाइलर आने लगे. हमें इंस्टॉल करने की या परचेज करने की कोई नीड ही नहीं है, आपको ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाते हैं. से यस और नो? ये क्लियर हो रहा है सभी को? आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन टिल नाउ. यस यस यस. ओके, देखो ऑनलाइन कंपाइलर आने लगे हैं तो आपको इसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है. वी कैन से ना, सेम बात है क्योंकि मार्केट ड्रिवन सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं. Develop to satisfy anonymous customer and to keep them coming back to the busy upgrade. Next one is seventh is lack of resources. Obviously, there may not be enough resources to build software that can do everything the customer wants. Obviously possible है, resources की भी कमी हो सकती है. It is essential to rank requirements so that in the face of pressure to release the software quickly, the most important can be implemented first. Right? अभी हम एक अप्रोच करते हैं डीएफडी अप्रोच. बट डीएफडी अप्रोच करने से पहले हम यूज केस डायग्राम करते हैं. राइट? तो अभी एक यूज केस डायग्राम करते हैं, देन हम करेंगे उसका एग्जाम्पल. अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, फिर आपको ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाता, आई विल हेल्प, देन यू हैव टू ड्रॉ. डिफाइन यूज केस diagram in
use case, just wait for 1 second. Software engineering with example. राइट, अब यूज केस अप्रोच देखिएगा पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल, a use case diagram in software engineering is a visual representation of how users को क्या बोले. अब देखो इस डायग्राम में देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस विजिबल फॉर एवरीवन? लाइब्रेरी के लिए बनाया गया है लाइब्रेरी सिस्टम यूज केस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे ये एक्टर्स, इनको क्या बोलेंगे हम? एक्टर्स बोलेंगे. लाइब्रेरी यूजर है, सप्लायर है, लाइब्रेरी स्टाफ है, और वी हैव टू ऐड वन मोर एक्टर्स लाइक एडमिन, clerk. Okay, the first one is visual representation of how users interact with the system to achieve specific goal. कि इन सभी गोल को कैसे अचीव करेंगे, ये सब क्या है? एक्टर्स है. इट पार्ट्स ऑफ द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. ऑब्वियसली किसका पार्ट है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का पार्ट है. And help as illustrate the system functionality and interaction from a user perspective. Essentially, it is a blueprint for understanding how users interact with the system and what functionality it provides. तो इसके क्या क्या components हैं? Actors है. Actor किसको represent करेगा? External entities like users, other systems that interact with the system. फिर system क्या है? The boundary of the software or system being models. अब हम system किसे बोलेंगे? जो कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या क्रिएट किए? एक्टर्स क्रिएट किए. देन हमने यहाँ पे क्या इंक्लूड किया? स्पेसिफिक गोल इंस्टॉल किए. फिर ये क्या है? जो बड़ा रेक्टेंगल है, इसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टम बाउंड्री. इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे. तो अभी देखिए इनको. फिर क्या है? यूज केसेस. यूज केसेस क्या है? जो आपने ये इलिप्स में बनाए हुए हैं, लाइक आर्टिकल प्रिंटिंग है, आर्टिकल सर्च है, कलीग्स सर्विसेज है. इनको क्या बोलेंगे हम? यूज केसेस. रिप्रेजेंट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी और एक्शंस द सिस्टम प्रोवाइड टू अचीव ए यूजर गोल. रिलेशनशिप क्या है? जो कि एरोज आपको दिख रही है, लाइंस आपको दिख रही है, इनको क्या बोलेंगे हम? रिलेशनशिप. अब इसने किसके लिए बनाया है? ये लाइब्रेरी के लिए बनाया है. लेट्स से यू आर डिजाइनिंग ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. Here's how a use case diagram might look. Actors क्या है? लाइब्रेरी पैटर्न है, लाइब्रेरियन है. यूज केसेस क्या है? सर्च फॉर बुक, बोरो बुक, रिटर्निंग बुक, रजिस्टर पैटर्न. इट मीन्स आपको यूज एक्टर्स बताना है, यूज केसेस बताने हैं, रिलेशनशिप बताना है, ये सब. तो यूज केस अप्रोच क्या है कि आपको एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना है, उसके अंदर आपको इलिप्स बनाना है स्मॉल स्मॉल, और उनके फंक्शनैलिटी लिखनी, उनका काम क्या, उनका टास्क क्या. फिर आपको एक्टर्स बनाने हैं लाइक लाइब्रेरी यूजर, लाइब्रेरी स्टाफ, सप्लायर, ये सब. फिर इन दोनों के बीच में क्या बतानी है? रिलेशनशिप, कि इनका क्या टास्क है, कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे. तो अब यूज केस है क्या? इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम टू अचीव स्पेसिफिक गोल. और की कंपोनेंट्स क्या है? एक्टर्स, सिस्टम, यूज केसेस, रिलेशनशिप, ये सारे क्या है? आपके की कंपोनेंट्स है. तो अभी आप यू हैव टू डन. मैं आपको एक यूज केस अप्रोच देती हूँ, मैंने इसको डिफाइन भी किया विद अ प्रॉपर एग्जांपल. अब आप लोगों को क्या करना है? ड्रॉ ए यूज केस अप्रोच डायग्राम. यहाँ पे मैं क्वेश्चन देती हूँ, अभी आप लोगों को ड्रॉ करना है. ये ड्रॉ ए, बहुत ही इजी है, जल्दी से बना के देखें. यूज केस डायग्राम फॉर होटल मैनेजमेंट. आप पेन और पेपर पे बनाएंगे और मेरे को शो करके दिखाएंगे. पेन पेपर का यूज करेंगे या फिर वर्ड या पावर पॉइंट का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. बेटा क्वेश्चन करिए सॉल्व सभी. आई होप यू ऑल आर लिसनिंग ना. यू हैव टू ड्रॉ ए यूज केस डायग्राम फॉर होटल मैनेजमेंट. बेटर रहेगा पेन पेपर यूज करोगे, अदरवाइज पेंट या वर्ड का भी यूज कर सकते हो. आई विल गिव यू एटलीस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट आपके पास. फिर 1 बाय 1 चेक करूंगी मैं. आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करानी पड़ेगी जल्दी से जल्दी. 10 मिनट आप लोगों के पास. आर यू गाइस लिसनिंग? हेलो मैम फिर से बताइएगा. यस बोलिए. क्या बनाना था थोड़ा सा? यूज केस डायग्राम.
हाँ यूज केस क्वेश्चन यहाँ डायग्राम। पे गिव और टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करें, ड्रॉ ए यूज केस डायग्राम फॉर होटल मैनेजमेंट। 10 ओके, मिनट आप होटल लोगों के मैनेजमेंट। पास। वर्ड में भी पेंट ड्रॉ कर सकते हो, पेंट में भी ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज पेन पेपर में ड्रॉ करें। देन यू हैव टू शो मी, स्क्रीन शेयर करना होगा, जो भी बच्चा मुझे बताएगा और उसको एक्सप्लेन करेगा जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। आपके पास 10 मिनट है, जल्द। अखिल, एम आई ऑडिबल? सूरज? Ma'am, I have drawn in pen and paper. Ma'am, I didn't draw the system, but I know few of the things, like we can do some steps for creating a use case diagram for hotel management system. So if you persist, then I can explain a bit of steps. बेटा प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। जिसने कंप्लीट किया है ना, पहले वो एक्सप्लेन करे, उसके बाद हम। Okay, ma'am. Thank you. अखिल, ओके बेटा। Can I Please, present my screen, ma'am? obviously, please present. Is it visible? Yes, visible. This is how I make, ma'am. This is use case diagram. No. मैंने क्या समझाया था आपको? ये यूज केस डायग्राम की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। दिस इज नॉट यूज केस डायग्राम। वी हैव टू यूज इलिप्स। So We should have I to use, replace squares in it? Ellipse? obviously these are not actors, these are not use case, these are not ellipse. But please check again. This is not use case diagram. Okay, ma'am. फिर से चेंज करो, देन शो करना। बहुत सारे प्रॉब्लम है बेटा, यूज केस डायग्राम है ही नहीं। Okay, ma'am. जैसे मैंने आपको शो कराया था ना, वो है यूज केस डायग्राम। चलो प्लीज इसको करेक्ट करो, एडिट करो, देन एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट हु विल एक्सप्लेन, सॉरी रिप्रेजेंट? पारुल? Yes, ma'am. Let me show. Okay. Please share your screen. Switch camera. Ma'am, is it visible? 1 second. बेटा ये विजिबल तो नहीं है, बट ब्लर हो रहा है। चलो कोई नहीं, आप एक्सप्लेन करें। इट्स ओके। जी मैम मैंने 2 एक्टर्स यहाँ पे लिए, एक यूजर एक मैनेजर। डिफरेंट कलर्स यूज कर लिए मैम, जिससे इजी रहेगा डिफरेंशिएट करने में भी। लाइक मैनेजर के जो रोल्स हैं उनको इलिप्स में करने की कोशिश करी है। मैनेज बुकिंग्स, मैनेज कॉल्स, मैनेज पेमेंट, मेंटेन होटल, मैनेज द यूजर्स, मैनेज द डेटाबेस। यूजर क्या कर रहा है, रजिस्टर या लॉग इन करना चाह रहा है, अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, बुक कर रहा है, अपडेट या कैंसिल कुछ अपनी बुकिंग्स कर रहा है। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। प्लीज टेल मी, कौन कौन से एक्टर्स का यूज किया आपने, पहले ये बताओ। मैम 2 एक्टर्स लिए हैं, 2 कलर्स से शो करने की कोशिश करी है। ब्लैक वन इज यूजर, रेड वन इज द मैनेजर ऑफ द होटल। ओके, बट एक्टर्स एटलीस्ट 3 तो लो, क्योंकि क्वेश्चन 8 to 10 मार्क्स का पॉसिबल है। तो 8 to 3, एटलीस्ट 3 एक्टर्स। ओके मैम, तो थर्ड एक एडमिन रख लेते हैं मैम। Ma'am, can we take the middleman? Like I'm admin, so I. At a time only one student. At a time only one. है ना, 1 by 1। ऐसे इशू होगा। मैम थर्ड एक्टर में मैम आई एम आस्किंग लाइक एडमिन जैसे डेटाबेस देख लेगा हमारा। पारुल है मैम, वैसे रिसेप्शन। Just wait for 1 second. Mic off करिए बेटा प्लीज, everyone. At a time only one student can explain. Okay. Only Parul explain करेगी और कोई नहीं। Put off your mic. Okay Parul, please continue. मैम थर्ड एक्टर में फिर एडमिन ले सकते हैं क्या? Okay. एडमिन को हम डेटाबेस वाले रोल्स दे देंगे, है ना, क्योंकि मैनेजर अकेला तो इतना नहीं कर पाएगा। Obviously. और मीनवाइल कुछ रोल्स जो कि मैनेजर और यूजर दोनों कर सकते हैं, उसे मैंने इसी एक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। जैसे यूजर डायरेक्टली बुक कर सकता है,
अपडेट कर सकता है अपनी चेक इन डिटेल्स या डेट ऑफ बुकिंग्स, मैनेजर भी उसको कर सकता है। तो मैंने यहीं से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर दी है। जी Okay. मैम, दैट्स ऑल। अब इसमें एडमिन करके 3 एक्टर हो जाएंगे फिर। हाँ, you take at least 3 actors, ना? 8 ओके to मैम, 10 ओके marks. फाइन, Okay, beta. Very good explanation. Nice explanation. Very nice. थैंक यू मैम। Okay, bacha. Next, who will explain? Suraj? Ma'am, shall I? Obviously, beta. Please. Very good. बिल्कुल clearly visible है, बिल्कुल perfect है। Hope it's visible. Visual So representation बिल्कुल perfect है बेटा। Please continue. मैंने एक सिंपल सा होटल मैनेजमेंट सिस्टम लिया है जिसमें मेरे 3 एक्टर्स हैं। एक कस्टमर खुद है, एक होटल स्टाफ है और एक है होटल एडमिन। Very good. सो मैंने कस्टमर को रोल दिया है कि वो अवेलेबल रूम सर्च कर सकता है, एसी, नॉन एसी, जिस तरह के रूम उसको चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। उसको बुकिंग करना हो तो Suraj, wait for 1 second. Sorry for interruption. Everybody, guys, सभी बच्चे इधर फोकस करेंगे। सूरज जो एक्सप्लेन कर रहा है यूज केस डायग्राम, देखो उसने बिल्कुल ही परफेक्ट बनाया है। प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ बेटा प्लीज, सॉरी, एक्सप्लेन, कंटिन्यू। So customer can search for available rooms, whether it is AC, non-AC, or the type of rooms he or she requires. Then वो booking कर सकते हैं अपना check-in date, check-out date करके. If he wants to cancel the booking, then he can also do that. And at the same time मैंने होटल स्टाफ को भी सेम रोल दिया है। इन केस अगर वो कस्टमर होटल स्टाफ के थ्रू बुकिंग कराना चाहे तो वो भी अवेलेबल रूम्स को सर्च कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। देन होटल स्टाफ को मैंने एडिशनल रोल दिया है कि वो जब कस्टमर आएंगे तो उनको चेक इन कराना, डेटाबेस में अपडेट करना कि ये कस्टमर का चेक इन हो गया है, डेटाबेस में अपडेट करना कि इस कस्टमर का चेकआउट हो गया है और पेमेंट्स वैलिडेट करना, ये मैंने होटल स्टाफ के उनको दे दिया। ओके। और होटल के एडमिन को दिया है कि वो रूम का रेट स्टैब्लिश करें, किस रूम का क्या रेट होगा या फिर रूम का टाइप स्टैब्लिश करें, ऐड और रिमूव रूम्स। सपोज उन्होंने लगा कि नॉन एसी रूम अभी काम नहीं कर रहा है, एसी रूम काम कर रहा है गर्मियों के दिनों में, तो नॉन एसी रूम्स को हटा दिए वगैरह। और वो स्टाफ और क्लाइंट के डिटेल्स को भी एक्सेस कर पाए एक डेटाबेस। तो ये एक एलिप्स था लास्ट। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छे से बनाया आपने। ओके, नेक्स्ट वी विल एक्सप्लेन। एटलीस्ट 5 बच्चों से एक्सप्लेन कराएंगे ताकि सभी को समझ आए। प्रैक्टिकली वर्क है, यूज केस डायग्राम है, ईआरडी है, डीएफडी है। ओके बेटा सूरज, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लेन। अभी तक 2 बच्चों ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट मैम रोशन। ओके रोशन, ओके बेटा प्लीज एक्सप्लेन। मैम वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके ओके, नो इशू। Roshan, are you listening? Roshan, am I audible? Hello Roshan, am I audible? यस मैम। बेटा आपने एक बार बताओ मुझे, टेल मी वन थिंग, ये लास्ट में जो आपने, ठीक है बिल्कुल ये सही बनाया, ये क्या बना दिया? थोड़ा सा मैम एक सेकंड, थोड़ा सा ना जूम आउट करें, जूम आउट करो। मैम ये हो नहीं चलो मैं कर, हाँ मैं कर लेती हूँ। देखो मेक पेमेंट, ये आपने जो ये हम बनाएंगे ही नहीं, यहाँ पे एंटिटीज मेक पेमेंट है, रिफंड है, ये सब हमें नहीं बनाना। इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद देखो रिसेप्शनिस्ट, यहाँ पे आपने सेंड बुक, नोटिफिकेशन है, ऐड डिलीट, इन सबको आप इलिप्स में बनाओगे, ऐसे अलग अलग नहीं बनाना। एक्टर्स आपके बिल्कुल ठीक है, सिस्टम है, मैनेजर है, बट सिस्टम मीन्स व्हाट, कस्टमर है, रिसेप्शनिस्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने फंक्शनैलिटी बनाई है इनको एक पेज में ही बनाओ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने बनाया था। लाइक मैम सारी अटैचमेंट होनी चाहिए सब एक दूसरे से। हाँ ये सब है ना ऐसे, ये जो जितने भी इलिप्स हमने बनाई, बुक रूम, बुकिंग, व्यू बुकिंग, ये अब उसके बाद आपने बनाया सेंड बुक, नोटिफिकेशन, एंड डिलीट, ये सब एक ही रो में होना चाहिए, अलग अलग नहीं बनाना हमें, इससे तो रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो जाएगी। इसको दोबारा से एडिट करो
अलग पेज पे बनाओ, इन सबको एक रो में लेके आओ, ऐसे ऐड डिलीट एम्प्लॉय है, इशू कार्ड, ये सब एक में आएंगे, राइट? ओके मैम। ऐसे नहीं बनाना अलग अलग, गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। ठीक करो इसको। ठीक है मैम। और ये पेमेंट, मेक पेमेंट और रिफंड का भी हटाना है क्या? एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा। ये मेक पेमेंट और रिफंड ये ऐसे नहीं बनाना, गलत हो जाएगा। अगर आपको ये इनको फंक्शनैलिटी बनाना है तो इलिप्स में इधर ही बनाओ, बाहर नहीं बनाना, इनको कट करो बॉक्स के अंदर। रिफंड को बॉक्स के अंदर इलिप्स में बनाओ अगर बनाना है तो। यहाँ ठीक है मैम। कस्टमर और रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल ठीक है, इनका साइज थोड़ा लार्ज करो। बाकी जो ये दो बनाए मेक पेमेंट और रिफंड, इनको अंदर लेके आओ सिस्टम में। ठीक है, करेक्ट ठीक है। करो इसको, एडिट करो, करेक्ट करो, देन शो करो, रिप्रेजेंट ओके। करो। ओके, मैम हेलो, हेलो, एक बार मेरा चेक कर सकते हो क्या? बिल्कुल, प्लीज रिप्रेजेंट। बेटा मुझे विजिबल नहीं है, ये ब्लर दिख रहा है। ये आपने ईआरडी डायग्राम बना दिया आई थिंक। हमें बनाना है यूज केस अप्रोच, आपने बना दिया ईआरडी डायग्राम। ये तो मैंने अभी तक पढ़ाया भी नहीं है, बना कैसे दिया? गलत है ये रिचा, ईआरडी डायग्राम बना दिया बच्चा आपने, ये गलत है। यूज केस अप्रोच बनाना है हमें, जो कि मैंने अभी समझाया ना। इसको एडिट करो, आपको तो पूरा ही ठीक करना पड़ेगा, ये गलत है, आपने ईआरडी बना दिया, हमें यूज केस अप्रोच चाहिए। ठीक करो इसको। Yes. बेटा आप ओके, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम आउट करें। वेट वेट, ठीक है, एक सेकंड। आपने जो ये बनाया एडमिनिस्ट्रेटर, रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद बुकिंग को जो भी आप यहाँ पे लिखा, बेटा ये गलत है, एक्टर्स बनाने हैं ना हमें। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग है, एक्टर्स बनाना है हमें, जो कि मैंने डायग्राम में दिखाया था। फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है, इलिप्स बिल्कुल ठीक है, बट जो आपने एक्टर्स बनाए ना ये 3 बाहर रेक्टेंगल में, ये गलत है। इनको रिप्रेजेंट करो एक्टर से, मतलब एक सर्कल लो, एरो लो, एक्टर। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने ही मुझे यूज केस अप्रोच दिखाया है, बाकी सभी मैम मे आई शो? यस, ऑब्वियसली अखिल सुकांता, यस प्लीज। सुकांता बोलिए। अखिल यस मैम। बोलो। मैम मैंने बनाया हुआ है, एक बार देखेंगे मैम। बिल्कुल। यस रूपम। Yes ma'am, may I show my use case diagram ma'am? जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, पहले बच्चे को दिखाने दो, उसके बाद आप। All ठीक right है, ma'am. ओके, अखिल को दिखा लेने दो, उसके बाद आप। यस सुकांता। यस मैम, मैं शो करूँ मैम? बेटा 2 मिनट वेट करें, पहले अखिल, देन रूपम, उसके बाद आप। ओके, यहाँ पे बच्चे हैं टोटल 79 और 80, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ 4 या 5 बच्चे, बाकी सभी Is बिजी my है। screen visible, ma'am? ऑब्वियसली बेटा विजिबल। Is this correct? तो मैम मैंने भी बनाया, इसके बाद आप प्लीज एक बार देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अखिल बेटा दिस इज नॉट एन एक्टर ना, ये एक्टर थोड़ी है। एक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है, गलत है। आपने जो एक्टर्स बना रहे हो गलत बना रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है। जो इनके अंदर की फंक्शनैलिटी है
जो इलिप्स में Ma'am, बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। I cannot draw that way. There is no shape, such shape is देखो here. पहले Oh, सर्कल बना, सुनो, सर्कल बनाओ, फिर एरो की हेल्प ले लो, एक बिल्कुल स्ट्रेट एरो जाने दो, फिर एक बीच में हॉरिजॉन्टल एरो आने दो, बन गया एक्टर। क्या करना है बताओ? ये शेप बिल्कुल गलत है, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। like this, ma'am. सिर्फ 2 एरो का यूज करना। May I अब इसको show? एक्टर से बनाओगे ना बच्चा? मैम मैं एक बार शो करूं? ओके ठीक है। अखिल आप एक बार बेटा यहाँ पे फोकस करें, दूसरे बच्चे कर रहे हैं ना, उनका एक बार देखें, ठीक है? ये प्रेजेंटिंग अपनी ऑफ करें एक बार। ओके मैम, जस्ट गिव वन। अब आपको देखना जो बच्चे दिखाएंगे अभी, है ना? ओके, पहले Okay, ma'am. रूपम, आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सिस्टम है, सुपर एडमिन सिस्टम है, ठीक है? पुनीत यस मैम। बेटा एक सेकंड, आपने क्या बनाया है ये? मैम एक्चुअली ना जगह की वजह से बस मेरे को थोड़ा अपना यूजर इधर उधर रखना पड़ा है, पर मैं एक बार देखो, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, कोई इशू नहीं है, बट अगर ये आप एग्जाम में नहीं बना के आओगे 0 मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जाम में ऐसा नहीं बनेगा वहाँ ठीक पे। है? ये जो इलिप्स है वो एक ही रो में होने चाहिए सिक्वेंशियली, ऐसे अलग अलग एक ही रो नहीं। में? हाँ, ओके तभी ओके तो ओके। यूज केस अप्रोच बनेगा। आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल गलत है। ये एक्टर्स बिल्कुल ठीक बनाए आपने, एक्टर्स बिल्कुल ठीक बनाए। मैंने तो सिर्फ टूल यूज करा है हमने इसका, तो उसमें सारी चीजें बनी बनाई होती है। ठीक है अच्छा, मैम, तो मतलब एक सिंगल हमें मतलब सिंगल रो में कॉलम में होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक सिंगल रो में बनाना है। जितने भी इलिप्स बनाए हैं ना, ये सारे Yes, एक ma'am. रो में आने चाहिए। और जो एक्टर्स है, एटलीस्ट 3 एक्टर्स का यूज करो, एक एक्टर्स और ऐड करो इसमें। मैम मैंने एक्चुअली सुपर एडमिन और एक एंड यूजर लिया है कि सुपर एडमिन क्या है, उसने एक सिस्टम क्रिएट करा है कि नॉर्मल होटल वाले अपना होटल ऐड कर पाए और एंड यूजर उन होटल्स को बुक कर पाए। तो सुपर एडमिन का रोल बस यही रहेगा कि उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या होटल ऐड हुआ है, क्या उनकी रेटिंग जा रही है, वो उन एडमिन को क्रिएट कर। पुनीत वेट 1 सेकंड, पुनीत वेट 1, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अखिल, एम आई ऑडिबल? अखिल, Yes, ma'am. एक बार जो पुनीत ने यहाँ पे एक्टर्स बनाए हैं ना, इनको देखो, ऐसे बनाने हमें एक्टर्स, राइट? Okay, ma'am. ओके पुनीत, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। तो मैम सुपर एडमिन का रोल क्या है कि उसने बेसिकली एक सिस्टम क्रिएट करा है कि उस सिस्टम में एक नॉर्मल वेंडर अपना जाके होटल ऐड कर सकता है और अपने होटल को मैनेज कर सकता है, और एंड यूजर यहाँ पर उस होटल को बुक कर सकता है एंड उस आफ्टर बुकिंग, आफ्टर मेकिंग पेमेंट, अपना वो फीडबैक भी शेयर कर सकता है। एंड जैसा उसका फीडबैक रहेगा उसी के हिसाब से जो एडमिन है, मतलब जो वेंडर है, मिडिल मैन जो है, उसका होटल रेट करेगा एंड एडमिन भी उसके होटल को ज़्यादा रेटिंग दे सकता है। और क्रेड ऑपरेशन जो एडमिन के हाथ में है, वो एडमिन को सब सुपर एडमिन के जो हाथ में है, वो ये होटल्स को खुद भी क्रिएट कर सकता है कि लेट से एडमिन के पास भी स्पेस है जो वो रेंट पे डालना चाहता है या फिर ऐसे करना चाहता है, तो वो खुद भी कर सकता है। और इन पर्टिकुलरली वो इन होटल्स को जो बाकी वेंडर्स बनाए उनको एडवर्टाइज भी करवा सकता है वेबसाइट पे ऑन द टॉप। तो ये सारा रोल सुपर एडमिन का है, जो वो स्टैटिस्टिक्स सारा अपडेट करेगा, हैंडल करेगा। एडमिन का रोल है कि वो अपने होटल से ऐड कर सकता है, और एंड यूजर का जो रोल है वो होटल को बुक कर सकता है, पेमेंट कर सकता है और फीडबैक दे सकता है। वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल अच्छी एक्सप्लेनेशन है आपकी। बट आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, सिर्फ इसको चेंज करना है। ओके जितने भी आपने ओवल्स इलिप्स बनाए ये एक ही उसमें आने चाहिए, एक ही रो में। ओके राइट? ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। नेक्स्ट वन, हु विल एक्सप्लेन? रोशन, May I show my? बेटा वेट 2 मिनट्स। रोशन ने, ओके, सुकांता आप करो एक बार रिप्रेजेंट, प्रेजेंट करें सुकांता, उसके बाद सोनाली। Yes. ठीक है। और जिसका भी गलत हुआ है वो बिल्कुल फोकस करे यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू गाइज। जिसने भी गलत किया है, जिसको एक्टर्स इलिप्स में डिफरेंस नहीं, गलत रिप्रेजेंटेशन दी, वो प्लीज यहाँ पे फोकस करें। श्रीकांत, यस मैम। प्लीज एक्सप्लेन बेटा, स्क्रीन शेयर करिए। यस मैम। मैम मेरा स्क्रीन दिख रहा है मैम? बिल्कुल विजिबल है। मैम ये दिख रहा है मैम? बिल्कुल दिख रहा है बेटा। सॉरी, आप सभी ये गलती कर रहे हो। देखो आप बिल्कुल ठीक है, एक्टर्स बिल्कुल ठीक लगाए हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपने फंक्शनैलिटी ऐड कर दी तो इधर क्यों लेके आए हो? इन सबको एक रो में रखो। जूम आउट करे, पहले जूम आउट करो।
थोड़ा सा दिखे मुझे एक बार ये क्या क्या वर्ड्स है। जूम आउट करें, आप जूम इन नहीं करना, जूम आउट दिखे, साइज बढ़ाओ। ओके हाँ, अब भी क्लियर है। देखो सर्च रूम अवेलेबिलिटी, उसके बाद क्या है मेक, मैम रिजर्वेशन है, गलती हो गया। सॉरी रिजर्वेशन, उसके बाद कैंसिल Cancel। रिजर्वेशन, चेक इन, क्लीन रूम, जनरेट रिक्वेस्ट। अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना, क्लीन रूम डिफरेंट पेज पे लेके गए, ये आपको एक रो में ही रखना है, सिक्वेंसली रो में, सबको एक गलती नहीं करनी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ओके एक सिक्वेंशियल में रखना है। इनको प्लीज एडिट करो देन फिर से शो कराओ, एक ही रो में रखना। चाहे आपको ये जो फंक्शनैलिटी कम करनी पड़ जाए कम कर दो, बट रखो एक ही सीक्वेंस में, राइट? ठीक है मैम। ओके प्लीज ठीक करो इसको, फिर चेक कराओ। नेक्स्ट हु विल प्रेजेंट? Should I present, ma'am? निशिकांत बेटा स्टॉप करो शेयरिंग। ओके नाउ सोनाली प्लीज प्रेजेंट। Okay, ma'am. It's visible, ma'am. Oh yes, visible. Ma'am, I was having problem in doing this on Paint and WordPad, so I used a website called. Okay, no issue. Wait for a second, ma'am. बेटा ये हाफ विजिबल है। ये वेबसाइट मैंने यूज किया है, प्लांट UML वेब एडिटर, वहाँ पे मैंने इसको बनाया है। ये इंडिपेंडेंट होटल मैनेजमेंट के लिए है मैम, इसमें गेस्ट है, सोनाली वेट फॉर 1 सेकंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपने जो भी एरोज यूज की है यहाँ पे, मुझे आर्क लग रही है, एरोज नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आर्क, और आपने इसको कंप्लीट किया। यस मैम, यहाँ पे आर्क इसलिए क्योंकि नीचे बीच में गेस्ट दिया हुआ है ना, अगर सिंपल लाइन ड्रॉ करते तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता, क्योंकि मिक्स हो जाता लाइन, तो पता नहीं चलता। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल लाइन ही ड्रॉ करने विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके मैम। हाँ, और आपने इस सिस्टम को अब क्लोज भी नहीं किया है, ये सिर्फ एक लाइन ही विजिबल है यहाँ पे। सिस्टम को क्लोज भी तो करोगे ना, और सारे एक्टर्स आपने एक साइड लगा दिए, कुछ एक्टर्स राइट साइड में भी लगा सकते हो, आपने सारे लेफ्ट साइड में लगा दिए, राइट में भी तो लगा सकते हो ना एक्टर्स को। थोड़ा सा हम अपने डायग्राम को और भी ज्यादा थोड़ा सा डेकोरेट कर सके, राइट, डेकोरेट कर सकते हैं ना पूरे डायग्राम को। सारे एक्टर्स आपने एक ही साइड में लगा दिए, कुछ इधर राइट में भी लगा देते, हाफ लेफ्ट हाफ राइट, एक में ही आपने एडिट कर दिए सारे। और इसको क्लोज करें सिस्टम को, आप इसको एडिट करो देन आप शो कराना मुझे। ओके मैम, प्लीज एडिट देन रिप्रेजेंट। ओके नेक्स्ट हु विल एक्सप्लेन? एनीबॉडी गाइस? प्लीज एडिट करें, पुट योर माइक ऑफ। सोनाली ओके मैम, प्लीज पुट योर माइक ऑफ। एनीबॉडी गाइस? मैम हमें एग्जाम में ये जो डायग्राम बना के इनके सारे स्टेप हमें एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे, सारे फंक्शंस? आपको जो कंपोनेंट्स है ना, लाइक सिर्फ आपको जो कंपोनेंट्स है, लाइक आपको इलिप्स बना रखे, हाँ ये इलिप्स बताना है, एक्टर्स क्या है, सिस्टम क्या है, 3 चीजें बतानी है आपको। ओके मैम। एक्टर्स, सिस्टम, यूज केसेस, रिलेशनशिप, ये 4 चीजें बतानी है। इनको एक्सप्लेन करना है कि एक्टर्स कौन कौन से हैं, सिस्टम तो आपका बाउंड्री ही है बस, यूज केसेस मतलब इलिप्स कौन कौन से बनाए हैं, और रिलेशनशिप जो आप एरो से कनेक्ट कर रहे हो, ये बताना। ओके मैम, ठीक है। ओके नाउ हु विल एक्सप्लेन? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सभी ने गलत बनाया, सिर्फ 2-3 बच्चों ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पे। मे आई प्रेजेंट माय स्क्रीन मैम? ओके अखिल प्लीज प्रेजेंट। हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है, देखो अब बिल्कुल परफेक्ट है अखिल, कोई इशू नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन। Then there is a guest user actor. Yeah, he can book rooms, check in, and check out. Check out here.
एंड एडमिन मैनेजर एक्चुअली है, होटल मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट कैन व्यू Okay. द bookings and cancel bookings or book rooms, check-in and check-out. और यूजर एक्टर जो एडमिन है वो मैनेज कर सकता है रूम्स, स्टाफ मैनेजिंग एंड फाइनल रिपोर्ट्स में। अब बिल्कुल परफेक्ट है आपका, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे बनाना है, राइट। और ऊपर इस टॉपिक का नेम लिख दो, होटल मैनेजमेंट, बाउंड्री के ऊपर। बिल्कुल परफेक्ट है, अब कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक्स। मैम एक बार और एक बार चेक कर सकते हैं क्या मैंने सही किया या गलत किया? आपने किया? दोबारा बनाई मैं। ओके बेटा, प्लीज रिप्रेजेंट। रिचा, आपका मुझे कंप्लीट नहीं दिख रहा है, अच्छे से शो कराए बेटा, ये गलत लग रहा है मुझे। आपको पहले मैंने होटल लिया, फिर एक स्टाफ का लिया, और फिर मैनेजर लिया, और एक रिसेप्शनिस्ट लिया, और गेस्ट के लिए। रिचा, सॉरी फॉर इंटरप्शन बेटा, मुझे अभी भी आपका गलत लग रहा है। एक सेकंड। अखिल, अखिल, एम आई यस मैम। लिसनिंग? बेटा रिचा का चेक करो थोड़ा, मेरे पास आज स्पेक्स नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा। एक बार आप देखो, स्क्रीन बिल्कुल छोटे दिख रही है मुझे। क्या ये करेक्ट है? नो मैम। नहीं ना? एक बार अपना रिचा को शेयर करो, इधर स्क्रीन में दिखाओ बेटा, अभी आप फोकस करना, आपका गलत है यूज के साथ कुछ। अखिल अपना प्रेजेंट करो, रिचा प्लीज फोकस। This should be in a single line, ma'am. In a row. एक बार ये एक्सप्लेन करो रिचा को, ये रिचा को नहीं बल्कि सबको, जिसका भी गलत है प्लीज फोकस, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू गाइस। मैंने 3 एक्टर्स लिए हैं, एक मैनेजर एंड एडमिन एंड गेस्ट। गेस्ट कैन book a room, check in and check out, so I gave the role to him. And manager or receptionist can see these bookings, cancel bookings and check in, check out, or book room for user actually. And admin manager, सुपर एडमिन जिसको बोलते हैं, वो अपना रूम बुक्स वो मैनेज रूम कर सकता है वो, और मैनेज स्टाफ्स एंड रिपोर्ट्स। So this is use case scenario actually, interaction with the system. Is it okay, ma'am? Is it मैंने भी correct? अपना करेक्ट कर लिया, तो एक बार प्लीज एक बार देख लेना। यस पुनीत। मैम मैंने एक बार अपना करेक्ट कर लिया सारा सिस्टम, तो प्लीज एक बार ही देख लीजिएगा। ओके ओके, प्लीज प्रेजेंट। ये था मैम, थोड़ा नॉइस है, रियली सॉरी ओके मैम। राइट नाउ ये सारे वर्टिकली एक कॉलम में है। अब ठीक है। ये हमारा मैम सुपर एडमिन, वेंडर, पुनीत सुनो सुनो सुनो, यस जो मैम। आपने डॉटेड एरो की है, डॉटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब मैम अगर हमारे यूजर अलग अलग हो तो मैम कैसे फिर मैं रिफ्लेक्ट करूंगा? एक सेकंड, जस्ट वेट करो चाहिए। एक सेकंड। यस मैम। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, 9 AM पे
मतलब मैम एरो ओवरलैपिंग ही है। बेटा ओवरलैपिंग भी नहीं होना चाहिए और डॉटेड भी नहीं होना चाहिए, राइट? ओके 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 मैम, हाँ, हार्ड लाइन इसको होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये ओके आपको ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट करो ना, इधर उधर से क्यों लेके आ रहे हो, डायरेक्ट मैम कनेक्ट मतलब करो। आपको 2 यूजर है ना और फंक्शन सारे ऊपर नीचे है, अच्छा अच्छा, तो इसी कोई वजह इशू से। नहीं। देखो मेरे कहने की बात ये है कि अभी आप इन एप्स का यूज कर रहे हो तो थोड़ा इशू हो रहा है, लेकिन एग्जाम में आप पेन और पेपर का यूज करोगे तो वहां तो कोई इशू ही नहीं है, हाँ मैम बिल्कुल। है ना? तो कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट कि आपके जो एरोज है ये इधर उधर से नहीं होने चाहिए, आप ठीक है स्केल मैम। का यूज करो डायरेक्ट, और एक सीक्वेंशियल वे में बनाओ, और एक्टर्स कम से कम 3 लो, ज्यादा कितने भी ले सकते हो, ठीक है मैम। बट एटलीस्ट 3 तो आपको एक्टर्स लेने ही लेने हैं, ठीक राइट? है और इनका एक ऑर्डर होना चाहिए, और लास्ट में बाउंड्री से आप इसको क्लोज करोगे। एक्टर्स को बाहर रखो, जो इलिप्स है उनको क्लोज करना है, ओके मैम। ठीक है? ओके, ये अभी यहाँ पे 75 टोटल हम प्रेजेंट है। मुझे सिर्फ 4 या 5 बच्चों ने ही डिस्कशन किया है, मैम आई हमने वांट टू शो। बाकी रूपम। यस मैम। ओके राउत बेटा, रूपम के बाद। ओके रूपम प्लीज प्रेजेंट। यस मैम। ओके, हाँ रूपम का बिल्कुल परफेक्ट है। पुनित एक बार इस पे भी फोकस करो, देखो रूपम का एक एक्ट्रेस और ऐड कर देना बेटा, इसमें एक्टर ऐड करना है, एक और 2 ही आपने यूज किया है। Yes, ma'am. Actually, I have made it for an independent hotel management system where there will be only receptionist, ma'am. Actually, I am the चलो फिर control तो for कोई the इशू ही नहीं है। administration right now. फिर तो कोई इशू नहीं। पुनित प्लीज यहाँ पे एक बार फोकस करें, जैसा कि रूपम ने बनाया है ऐसे से बनाना है आपको, ओके मैम। राइट? ओके हाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है मैम। May I stop presenting, ma'am? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। Thank you, ma'am. ओके स्वीट रावत, Can I present? बेटा वेट ना, अभी 1 बाय 1 सभी का देखेंगे। रावत Okay, प्लीज प्रेजेंट बेटा। विजिबल? यस विजिबल। हाँ आप रावत बिल्कुल ठीक किया बेटा आपने। सॉरी सॉरी सॉरी, आपने जो एक्टर्स ड्रॉ करे हैं ये अच्छे से ड्रॉ करो। मैम एक्चुअली इस पे से पेंटिंग से कट करके इधर पिक्चर डाली है, सो दैट्स व्हाई। चलो कोई नहीं। ओके प्लीज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करें। First of all, this is the administrator, manager. They have all the access. They can use the registration, login, status, room reservation, or billing, and report and search. This was the receptionist. Receptionist use only this one, the not registration, login, check status, reservation, billing, and report and search also. Or this was the guest. Or means anybody's come to the hotel online site. They can book only. They can check only room status and then reservation. ओके ओके ठीक है, आपका बिल्कुल परफेक्ट है। एक्टर को आपको चेंज करना, जितने भी एक्टर्स हैं उनको एडिट करें बस, बाकी करेक्ट। थैंक यू मैम, मैंने करेक्ट कर लिया, एक बार आप देख लीजिए। ओके प्लीज। अब ठीक है बेटा। रोशन अब बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको एक्सप्लेन करो एक बार सभी को। मैम स्क्रीन विजिबल हो रही है? बिल्कुल विजिबल है, तभी तो मैंने परफेक्ट बोला है ना यस बच्चा। मैम। मैम मैंने इसमें 4 एक्टर्स लिए हैं, फर्स्ट कस्टमर, रिसेप्शन और सिस्टम और मैनेजर। ओके मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कस्टमर जो है वो मैम लॉग इन लॉग आउट दोनों करेगा, एंड बुक रूम बुक वगैरह कर सकता है, कैश बुकिंग कर सकता है, यूपीआई बुकिंग कर सकता है, और रजिस्ट्री नॉन एसी एसी किसी भी उसमें कर सकता है अपना। ओके और मैम ये मैनेजर अपना ये एम्प्लॉयज़ को डिलीट और ऐड दोनों कर सकता है, इशू भी कर सकता है कार्ड।
ओके और सिस्टम में हम जो भी नोटिफिकेशन जो भी हमने बुक करी है वो सिस्टम के थ्रू नोटिफिकेशन आएगी सर कस्टमर्स के पास। ओके। मैम बस एक छोटा सा डाउट है इसी वाले केस में कि इस पे क्वेश्चन तो नहीं उठेगा ना कि जैसे इन्होंने मैनेजर का लॉगिन लॉगआउट नहीं दिखाया, जबकि एक सिस्टम में लॉगिन लॉगआउट तो नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये कोई इंजीनियरिंग एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा ना कि हमने क्यों लॉगिन लॉगआउट नहीं दिखाया मैनेजर। देखो बच्चा, ये एक सेकंड, मैनेजर का है ना, यहाँ पे एक एरो ऐड कर सकते हो ऑब्वियसली, लॉगिन लॉगआउट, उसका भी तो आईडी होगी ना, उसकी भी तो फंक्शनैलिटी होगी मैनेजर की भी तो। मेरे पास तो सारे यस मैम। हाँ, तो उसको एक एरो से ऐड करो। ओके। बल्कि जो लॉगिन लॉगआउट है तो सभी के पास होना चाहिए, सिस्टम का भी होना चाहिए, मैनेजर का भी होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग आईडी होगी, अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी, राइट। तो प्लीज एक एरो यहाँ सिस्टम से भी ऐड लिंक करें और मैनेजर से भी लिंक करें। पूरी तो बिल्कुल ठीक आपने फोकस किया है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू बच्चा। ओके नेक्स्ट, हु विल एक्सप्लेन? मैम मैं सॉरी, हु विल एक्सप्लेन नेक्स्ट? मैम मैं शेयर करूँ, स्क्रीन शेयर करूँ? बिल्कुल 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 बेटा। ये इतना लार्ज कैसे बना दिया आपने? क्या बनाया है ये? मैम ये क्या बनाया बेटा आपने? मैम ये गेस्ट है, गेस्ट के पास व्यू बुकिंग हिस्ट्री चेक इन रहेगा। सुनो बेटा, एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये आपने हमें ओवल नहीं बनाने, हमें इलिप्स बनाना है, राइट। और ये जो एक्टर है बिल्कुल छोटे छोटे बना दिया आपने, इनका साइज बिल्कुल ही कम कर दिया, और हमें बाउंड्री से इन सभी इलिप्स को क्या करना है, बंद क्लोज करना है। तो ये तो डायग्राम पूरा दिखाओ एक बार कंप्लीट। हेलो यस मैम, रोशन बोल रहा हूँ। जो आपने अभी ऐप बताया ना, लॉगिन और लॉगआउट मैनेजर के पास भी रहेगा। हाँ मैम लाइन के ओवरलैप हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के बिना तो हम कर ही नहीं सकते दूसरे को कनेक्ट, क्योंकि कुछ राइट जैसे लॉगिन और आईडी है तो वो सभी के पास होना चाहिए, सिस्टम के पास भी, क्लर्क के पास भी, एडमिन के पास भी, मैनेजर के पास भी। तो ओवरलैपिंग होगी, कोई इशू नहीं है, हो सकती है ओवरलैपिंग। ओके मैम। ये आशिक बर्मन बेटा, आपने है ना सिस्टम को क्लोज नहीं किया, एक्ट्रेस का साइज बिल्कुल ही कम कर दिया है। मैम ये जो साइज है ना, चाहिए। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ अभी Draw.io, तो उसमें ये जो कैरेक्टर है ये इतना ही होता है। अच्छा चलो कोई नहीं, इस सिस्टम को क्लोज करें। और सुनो, ये जो एरो का डायरेक्शन है वो भी आपने गलत कर दी है, इधर होनी चाहिए। हाँ मैम, जो एक्टर्स है ना वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करेंगे, ना कि सिस्टम एक्टर से रिक्वेस्ट करेगा, राइट। बिल्कुल, इसको चेंज करें, एडिट करें, देन शो कराओ। ओके मैम। चलो कोई बात नहीं, बहुत गुड अटेम्प्ट, एटलीस्ट आपने शो तो कराया। बाकी के तो डम बैठे हुए हैं, देखो मुश्किल हार्डली 10 या 15 बच्चों ने मुझे दिखाया है, बाकी 76 हम यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई कुछ दिखाई नहीं रहा है, ना उनका कोई डाउट है ना कोई क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा बेटा, गुड अटेम्प्ट। इसको एडिट करें और एक बार फिर से मुझे दिखाओ, कोई इशू नहीं। ओके बच्चा। मैम मैंने करेक्ट कर लिया, एक बार देखेंगे मैम? बिल्कुल 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 बच्चा, प्रेजेंट करें अपनी स्क्रीन। ये क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 8 to 10 मार्क्स में पॉसिबल है बच्चा। प्रैक्टिकल में भी आएगा जब लैब्स का एग्जाम होगा ना आपका, वहाँ पे भी, और थियोरेटिकल में भी आ सकता है। मतलब दोनों में बेनिफिट है आपको, लैब में भी। और ये जो अभी हम 3 कैरेक्टर कर रहे हैं, मिनिमम कैरेक्टर्स है, राइट? ये मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होने चाहिए 3 से। एटलीस्ट एग्जामिनर को लगे ना आप में नॉलेज है, पढ़ के आए हो। क्योंकि इसमें तो मल्टी वो है, काफी यूजर्स वी कैन डिप्लॉय। बिल्कुल पॉसिबल है। 3 तो मैंने मिनिमम बोला, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 होनी चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये इधर श्रीकांता बेटा, आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट है। जो आपने एरोज की है ना, इन पे मार्क और लगा दो कि अभी ये बिल्कुल डायरेक्शन लेस है, हमें पता ही नहीं चला कौन किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। आप सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एरो और लगा दो। ठीक है। ओके, अखिल का यहाँ पे डाउट है, हाउ डू स्टाफ क्लीन। बेटा एक बार चेक करो, आपस में इंटरेक्ट करो श्रीकांता और अखिल।
डिस्कस करो कहाँ पे क्या चेंज कराओ इसको। आप बस आप एरो को एडिट कर दो और तो बाकी बिल्कुल ठीक है बेटा आपका श्रीकांता। ठीक है मैम, ठीक। Ma'am, यस ma'am, actually I have one doubt, ma'am. May I ask over बिल्कुल here, ma'am? बोलिए। Ma'am, actually I have not got the LMS portal access. If I won't be able to submit the assignment, then I won't be able to give the exam, ma'am, right? Then बच्चा असाइनमेंट के रिगार्डिंग मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ बेटा क्लासेस हमें मिली है, तो जो आपको ये फीस रिगार्डिंग, असाइनमेंट्स रिगार्डिंग, एग्जाम्स रिगार्डिंग, right, ma'am. तो ये आप एक बार डिस्कस करें। All right, ma'am. Okay. Actually, ma'am, I reached everyone, but no one is telling to only mail COE, but they are not also responding. Actually, that's the reason, ma'am. तो बेटा बच्चा एग्जाम सॉरी असाइनमेंट का जो भी टाइमिंग गिवन होता है ना, आपको उसी टाइम सबमिट करने चाहिए। Yes, ma'am. Actually, it's the last date is 30 and only 10 days left, and I'm not getting any response since 1.5 months, ma'am. That's why, ma'am. Okay. Please contact in admin group ना। Definitely he or she help. Ma'am, may I share my screen? बिल्कुल sure. Please be present. Is my screen visible? OMG रुद्रप्रिया। ओके, जिन बच्चों ने भी अभी यहाँ पे पुनीत, आर यू लिसनिंग? यस मैम। बेटा इसमें जल्दी से फोर्स निकाल के बताओ। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, टेस्टिंग करो चलो फटाफट। ठीक है मैम, मैं हूँ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑब्वियसली, बट फिर तब तो जल्दी से बताओगे। ठीक है मैम। मैम पहली बात तो लॉगिन लॉगआउट नहीं है, ठीक है, और मैम सारे इंटरकनेक्टेड है। मैम एरो का सॉरी फॉर इंटरप्शन। रुद्रप्रिया बच्चा आपके बिल्कुल अपने गुड अटेम्प्ट, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया है, बट जो भी आपके प्रॉब्लम है वो पुनीत आपको बताएंगे, राइट? यस मैम। आपने तो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको। ठीक मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे एक कॉलम में नहीं है, सारे हमारे फंक्शंस या फिर आप इलिप्स बोल लो, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल रोल है, ठीक है, बट इनका कोई लॉगिन लॉगआउट का फंक्शनैलिटी नहीं है सिस्टम में, जो की प्रॉब्लम है। एरो हमारे सारे ओवरलैप हो रहे हैं, कुछ एरो कर्व भी हो रहे हैं, तो वो ये स्ट्रेट एरो नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड मैम मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शनैलिटी की बात है कि एक बार इनको फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आगे के हम बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम इस पे है कि एक ही लाइन पे कर देंगे ना तो फिर नहीं दिखेगा ढंग से। हेलो रुद्रप्रिया। हाँ मैं मुझे सुनाई दे रही है। देखो बच्चा, आप जो है ना फंक्शनैलिटी, अगर आप वर्ड या पेंट का यूज कर रहे हो तो फंक्शनैलिटी कुछ कम कर सकते हो, इलिप्स कुछ कम कर सकते हो, क्योंकि अब जो भी फैकल्टी, जो भी पर्सन आपके इस यूज केस अप्रोच को चेक करेगा, वो स्टार्टिंग से इसको कॉम्प्लेक्स बोल देगा। वो तो आपने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया है, कोई इशू नहीं है इस बात के रिगार्डिंग, बट आपने जो डिजाइन किया है ना ये गलत है। यूज किए तो आपने बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बना दिया। आप क्या करोगे, कुछ फंक्शनैलिटी बेशक कम कर दो, कोई इशू नहीं है, बट जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, वो करेक्ट होनी चाहिए, राइट? आपको मेरी बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है पहले वो ठीक करो। अब देखो, जैसे ही मैंने आपका यूज केस डायग्राम देखा, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे फोकस हुआ कि आपने जो डायग्राम बनाया वो ही गलत बनाया। अब मैं आगे का जो फर्दर डीप में मैं कब जाऊंगी, जब आपका डायग्राम ठीक होगा तब मैं लॉग इन लॉग आउट पे या जो भी आपने फंक्शनैलिटी यूज की है उस पे जाऊंगी, बट आपका जो व्यू है वो ही गलत है, राइट? अभी तक हम इतने बार यहाँ पे बता चुके हैं कि जो फंक्शनैलिटी है, जो इलिप्स है, वो एक ही सिक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो करे। मैंने यहाँ तक भी बोला है कि आप 1-2 फंक्शनैलिटी 3-4 आप बिल्कुल स्किप कर दो। जब आप इस डायग्राम को पेपर और पेन में बनाओगे तब कोई इशू नहीं आएगा, बट आप यहाँ पे वर्ड या पेंट में या किसी डिफरेंट ऐप में बना रहे हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से हम कुछ फंक्शनैलिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जैसा कि पुनीत ने अब बताया अभी यहाँ पे कि जो भी फंक्शनैलिटी है, अभी मेरे को तो दिखाई विजिबल भी नहीं है, तो जो फंक्शनैलिटी पुनीत ने बताई आप उसको भी चेंज करें। ओवरलैपिंग हो सकती है, कोई इशू नहीं है, बट ओवरलैपिंग करने का भी एक तरीका होता है। जब आप इन फंक्शनैलिटी को सिक्वेंशियल अप्रोच में फॉलो करोगे तो उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। अब आपने सबको एक कॉम्प्लेक्स बना दिया,
यही समझ नहीं आ रहा कि कौन सा इलिप्स है, कौन सी फंक्शनैलिटी है, राइट? ओके ओके बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया है, बहुत बिल्कुल ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन है उसको ठीक करो अपना डायग्राम को, राइट? और कोई इश्यू है तो प्लीज मुझे बताओ। यहाँ पे मैं आपको नेगेटिव या पॉजिटिव वे में, बेटा बल्कि नेगेटिव वे में मत लेना, जस्ट मैं आपको आपके एरर्स बता रही हूँ। ओके फाइन फाइन, कोई बात बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया, इसमें कोई इशू नहीं है, बस इनकी जो फंक्शनैलिटी है इनको हटा दो ज्यादा से ज्यादा, और एक ही अप्रोच में इनको दिखा दो, एक ही वे में सिक्वेंशियल अप्रोच में, वन बाय वन। तो आप एक बार इसको एडिट करें और एक बार मुझे फिर से दिखाएं, ठीक है ठीक है? 5 मिनट का टाइम लो, इनको हटाओ, रिमूव करो और एक एक ही उसमें दिखाओ मुझे। ओके बेटा। Ma'am, can I present? बिल्कुल, प्रिया बेटा प्लीज प्रेजेंट योर स्क्रीन। Okay, ma'am. हाँ, आपका बिल्कुल परफेक्ट है प्रियव्रता, बिल्कुल ठीक है आपका। एक ही सिक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो किया है, एक्टर्स हैं, ओवरलैप भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है आपका। थैंक यू, बिल्कुल करेक्ट है। Okay, madam. ओके थैंक यू, आपका बिल्कुल करेक्ट है। Can I show screen? Obviously, Poonam, please present your screen. It's rough, but please let me know. थोड़ा सा जूम आउट करें बेटा, विजिबल नहीं हो रहा मुझे। हम्म। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग से दिखाओ। Like reception work is to check the registration, payment, and Poonam, sorry for interruption. Akhil, are you listening? अखिल। यस। हाँ बेटा, जल्दी से इसमें मुझे एरर बताओ पूनम करने जो ये यूज केस डायग्राम बनाया है, इसमें एरर फाइंड आउट करें। एक्टर्स प्रॉपरली डिजाइन नहीं है और एक्लिप्स यूज नहीं है और एरो उल्टा लगा हुआ है एक्चुअली। बिल्कुल, इसके अलावा दैट्स ऑल। ओके पूनम, पता हुआ क्या क्या गलती की आपने? आपने ना ही एक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, ना ही यूज केसेस इलिप्स को यूज किया है, राइट? इनको ठीक करे बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि हम यूज केस डायग्राम बना रहे हैं तो हम प्रॉपरली बनाएंगे, एक्टर्स का यूज करेंगे, इलिप्स का यूज करेंगे, तो हेडिंग जो टॉपिक नेम है वो कंप्लीट लिखेंगे। तो प्लीज इसको एडिट करें, फिर दिखाओ मुझे, एडिट करो जल्दी से। ओके, क्योंकि बेटा ये कंडीशन है ना, नेसेसरी है, ऐसा नहीं है कि हम रेक्टेंगल यूज कर ले, हम सर्कल यूज कर ले, कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑलरेडी डेटा है, प्री डिफाइंड ऑलरेडी जो डिजाइन मिले हैं हमें उन्हीं को फॉलो अप करना है। हाँ, तो प्लीज इसको ठीक करें, देन दिखाओ। ये शांतनु, नुसरत, पिंटू, आपने रेस हैंड किया ना, प्रेजेंट करा रहे हो अपने स्क्रीन? Yes, ma'am. Can I present? बिल्कुल बिल्कुल, श्योरली। Thank you. ओके,
Okay, wait for 1 second. Shantanu. Yes, Okay, ma'am. where is Punit? Are you listening, Punit? Parul? पारुल। यस मैम, यस मैम। ओके बेटा, एरर फाइंड आउट करें इसमें एक बार। शांतनु ने प्रेजेंट किया ना, जल्दी से एरर फाइंड आउट करें। जी मैम, मैम यूजर आइकन्स मिसिंग है हमारे। इसके अलावा मैम सर्कल क्यों बना दिए हैं ना, हमारे जो यूजर्स हमें बनाने हैं उसकी जगह सर्कल्स बना दिए हैं। ये जो एक मेजर एक्टर्स बनाएंगे ना, हो एक्टर्स को जाएगा। हम डिफरेंट वे में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जी बाकी मैम। फंक्शनैलिटी ये शांतनु बेटा, Yes, बाकी ma'am. फंक्शनैलिटी आपकी बिल्कुल ठीक है, ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। बट आपने जो एक्टर्स बनाए वो गलत बनाए हैं। अच्छा, मतलब एक्ट्रेस की जो सर्कल नहीं कर सकते क्या? प्रेजेंटेशन, नहीं सर्कल बिल्कुल नहीं कर सकते। हम इलिप्स का यूज करेंगे, हम सर्कल का यूज नहीं करेंगे। एक्ट्रेस बनाएंगे प्रॉपरली। आप एक सर्कल बना दो, फिर एक लाइंस यूज कर दो, स्ट्रेट लाइन देन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उससे क्या बन जाएगा, आपका एक्ट्रेस बन जाएगा। प्रॉपर वे में बनाओ, राइट? इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लीज एडिट, मतलब प्लीज। रिसेप्शनिस्ट, गेस्ट, मैनेजर और एडमिन को हम एलिप्स के अंदर रख सकते हैं, जैसे कि हमने बॉक्स के अंदर किया, राइट? सॉरी, क्या बोल रहे हो? मतलब सर्कल की जगह हम एलिप्स के अंदर भी दिख सकते हैं क्या, एडमिन इलिप्स के सिस्टम? नहीं, सॉरी, इलिप्स तो आपने अंदर बनाए है ना। इलिप्स इट मींस आपको क्या बना, आपको एक्टर बनाना है। एक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। इट मींस आपको लाइक एक पर्सन की तरह बनाना है। जैसे आपने सर्कल बनाया, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक एरो लगा दो स्ट्रेट, और एक हॉरिजॉन्टल एरर लगा दो रो, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, पर्सन बन जाएगा वो। ओके, तो ये जैसे कार्टून हाँ, टाइप ह्यूमन बॉडी, राइट? बिल्कुल, इसको करेक्ट करें देन ओके, प्रेजेंट। ओके, ओके, श्योर। ओके, नेक्स्ट हु विल कम? मैम कैन आई रिप्रेजेंट नाउ? नुसरत, बिल्कुल बेटा। ये शांतनु, स्टॉप करें शेयरिंग। मैम मैं आई। ऑब्वियसली पहले नुसरत, उसके बाद बेटा आप। नुसरत प्लीज, प्लीज वन प्रेजेंट। सेकंड मैम। नुसरत, then Pintu, then Sweetie. एक सेकंड बेटा, ये विजिबल नहीं हो रहा थोड़ा सा। ये आपने दो इलिप्स ये डिफरेंट क्यों अब कर दिया? ये इधर कौन? पुनीत, आर यू लिसनिंग? पुनीत, अखिल। पुनीत लेफ्ट में, वो से कोई कुछ काम था वो भाग गया। चलो कोई बात नहीं। अखिल यस मैम। बेटा, इसमें एरर बताएं जल्दी से। नुसरत ने जो बनाया है इसमें एरर बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो जल्दी से बताओ मुझे। मैम इसमें इंटरेक्शन जो कर रहा है सिस्टम से, वो जो लिखा हुआ वो एक कॉलम में नहीं है। नुसरत अच्छे से सुनो बेटा, आपने गुड अटेम्प्ट है, कोई इशू नहीं है। आपके जो एरर्स है वो हम बता रहे हैं आपको बस, ठीक है? अखिल प्लीज बताओ। एंड एक्टर्स आर नॉट यूज्ड। एक सीक्वेंशियल अप्रोच फॉलो करनी होगी नुसरत, ऐसे नहीं इधर उधर कहीं कुछ भी हम एडिट कर दें, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके मैम। ठीक है, इसको एडिट करें। शांतनु, पुट योर कैमरा ऑफ। Can I represent, ma'am? यस। मैम एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर में स्ट्रेट एरोस बन नहीं रहा था, और एक्टर्स भी होगा। अच्छा, मेरा पॉज। मतलब आइडिया आपको समझ आया ना रितनगर? आपको जो मेन आइडिया ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया, ये पिंटू ने प्रेजेंट किया है। पिंटू, पिंटू आर लिसनिंग? पिंटू ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। रितनगर बेटा बोले। मैम ये वाला हाँ हाँ,
इसका सॉफ्टवेयर की वजह से एक्टर्स और एरोस एक्चुअली वो प्री डिफाइंड था ऐसे ही, तो स्ट्रेट बना नहीं पाया मैंने। और बट आपको आइडिया तो पता है ना, जी, एरो हमें स्ट्रेट करनी है, ऐसे मतलब ऐसे इधर उधर नहीं करनी है, थोड़ी है, जी राइट, स्ट्रेट करनी है हमें। तो जी। बाकी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। टॉपिक का नेम भी लिख दे जब आपके डायग्राम के सबसे ऊपर, जो तो हम बना रहे हैं होटल मैनेजमेंट के लिए यूज केस अप्रोच, तो वो भी लिख दे, यूज केस डायग्राम फॉर होटल मैनेजमेंट। बाकी आपका बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। नाउ रेस्ट ऑफ ऑल बाकी बच्चों को भी कंप्लीट करना है, तो अभी क्लास हम वाइंड अप करते हैं। जिन्होंने नहीं किया है, जिनका गलत है, उनका नेक्स्ट क्लास में हम वापस से चेक करेंगे, सेम यूज केस डायग्राम फॉर होटल मैनेजमेंट। अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से चेक करेंगे। जिनका भी रहता है कोई एरर्स फाइंड आउट हुई है, उनको फिर ड्रॉ करना है, देन आप मुझे नेक्स्ट क्लास में शो कराओगे। ओके। और अभी तक हमने जिस क्लास में जो भी हमें टॉपिक डिस्कशन किया है, यूज केस डायग्राम डिस्कशन किया है, फंक्शनैलिटी रिगार्डिंग, एक्टर्स रिगार्डिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं क्लास को। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, as you have said, I have changed according to the direction you have given. So may I show for the last time? Okay, please press it. अब ठीक है आपका। इस ब्लॉक को पूरे को क्लोज करें। अब ठीक, अब कोई इशू नहीं है, शांत करो, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। अच्छा ओके, थैंक यू। थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। ओके बच्चा, थैंक यू मैम। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक्स Thank मैम। you so much.